अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हो गूगल पर हर दिन 8.5 बिलियन से ज्यादा गूगल सर्च किए जाते हैं। ये ऐसा हो गया है कि मान लो दुनिया में रहने वाला हर इंसान दिन में एक बार कुछ न कुछ गूगल सर्च करता है। अपने आप में कोई छोटी बात नहीं, लेकिन इससे भी कमाल की चीज ये है कि ये सब करना बिल्कुल फ्री है। और न सिर्फ गूगल सर्च, गूगल का ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट कम्प्लीटली फ्री टू यूज है। यूट्यूब पर वीडियो देखना फ्री है, जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है, गूगल मैप्स का यूज करना फ्री है। इतना सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी गूगल की जो मार्केट अप है वो $2 ट्रिलियन से ज्यादा की है। ये कैसे हो सकता है? ऐसे गूगल इतनी सारी सर्विसेज हमें फ्री में दे सकता है, हमसे कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर भी इतनी अमीर कंपनी बन गया। आइए समझते हैं दोस्तों इंटरनेट की सबसे फेमस कंपनी का बिजनेस मॉडल आज के इस वीडियो में। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि कैसे आज के दिन हम फोटोकॉपी मशीन को जीरोक्स मशीन कहते हैं, व्हाइट ग्लो को फेविकॉल कहते हैं और एडीसी बैंडेज को हम बैंडेज कहते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी फील्ड में इस तरीके से डोमिनेट करती है तो उसके नाम को ही उसके काम से एसोसिएट किया जाने लगता है। इसी तरीके से इंटरनेट सर्च करने को आज के दिन कहा जाता है कि गूगल करो। इसी गूगल सर्च की शुरुआत दोस्तों सन 1998 में हुई थी एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने इसे बनाया था एक मिशन के साथ कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और उसे एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। शुरुआती दिनों में गूगल सिर्फ एक छोटा सा सर्च इंजन था जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इंटरनेट पर सर्च करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी वेबसाइट। गूगल जो शब्द है अपने आप में इसका खुद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये गूगल शब्द से इंस्पायर्ड है। गूगल एक नंबर का नाम है, 1 के बाद 100 जीरो लगा दो। जैसे कि 1 के बाद अगर 3 जीरो लगाएंगे तो हम उसे 1000 कहेंगे, 1 के बाद अगर 4 जीरो लगाएंगे तो हम उसे 10,000 कहेंगे। ऐसे ही 1 के बाद अगर 100 जीरो लगाएंगे तो उस नंबर को गूगल कहा जाता है। इस कंपनी का नाम गूगल इसी चीज को दर्शाने के लिए चुना गया कि हमारा सर्च इंजन इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ कर लाएगा कि वो गूगल्स में होगी। और आप बहुत पुराने यूजर हो इंटरनेट के तो आपको याद होगा कि उस जमाने में जब गूगल सर्च किया करते थे तो एक्चुअली में ढेर सारे रिजल्ट पेजेस आते थे और गूगल इन सारे रिजल्ट पेजेस को नीचे 1 2 3 4 5 एंडलेसली दिखता रहता था और अपने नाम को भी ऐसे ही इतने सारे ओस के साथ नीचे लिखता था। साल 2000 में गूगल ने अपना पहला सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एडवर्ड्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसे आज के दिन गूगल एड्स बुलाया जाता है। इसके चलते जो बिजनेसेस थे वो पैसे दे सकते थे अपने एड्स डिस्प्ले करने के लिए। गूगल के सर्च रिजल्ट पेजेस पर आगे इसकी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना। लेकिन ओवर द ईयर गूगल ने धीरे धीरे कई सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करने शुरू किए। साल 2004 में पहली बार जीमेल इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में गूगल मैप्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 2006 में यूट्यूब को एक्वायर किया गूगल ने, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते कि शुरुआत में यूट्यूब अपनी एक अलग कंपनी हुआ करता था। ये सिर्फ 2006 में ही था कि गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। इसके बाद 2008 में गूगल एंड्रॉइड को इंट्रोड्यूस करता है, वही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर लोगों के फोन में डाला हुआ रहता है। इसी साल गूगल अपना वेब ब्राउजर भी लॉन्च करता है, गूगल क्रोम, जो कि आज के दिन दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है। आगे चलकर गूगल अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट भी बनाने लगा। इनके पिक्सेल्स स्मार्टफोन, इनके क्रोम बुक, लैपटॉप और स्मार्ट होम डिवाइसेस। आज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस की फील्ड में भी गूगल एक्सपेंड कर रहा है। और ये सब सुनकर आपको लगेगा कि एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट गूगल निकालता रहा और हर चीज सक्सेसफुल होती रही, लेकिन ये चीज सच नहीं है। मैंने जितने भी एग्जांपल आपको गिनाए ये सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हैं। ढेर सारे ऐसे भी चीजें हैं तो गूगल ने ट्राई करी लेकिन गूगल उन सब में फेल रहा। जैसे कि गूगल प्लस, गूगल ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी थी फेसबुक के कंपटीशन में, लेकिन ये फेल रहा। गूगल हैंगआउट, चैट करने की ऐप जो एक समय पर काफी चला करती थी, लेकिन 2022 में इसे बंद कर दिया गया। गूगल नेक्स्ट टैबलेट, ये भी एक टाइम पर बहुत फेमस हुए थे आईपैड के कंपटीशन में, लेकिन एक टाइम के बाद गूगल ने इन्हें भी बंद कर दिया। गूगल पॉडकास्ट, गूगल ग्लास, गूगल वेब, गूगल रीडर फेलियर के एग्जाम्पल असलियत में कहीं ज्यादा हैं सक्सेस के कंपटीशन में। विकिपीडिया पर जाकर अगर आप पूरी लिस्ट देखोगे तो 200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो गूगल के फेल हुए। और यही पर हम सबके लिए
एक बहुत बड़ी सीख है। फेलियर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। सही मायने में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको बहुत बार फेल होना पड़ेगा। सारे सक्सेस और फेलियर को ध्यान में रखते हुए जानते हैं आज के दिन गूगल सबसे ज्यादा पैसे किस चीज से कमाता है। अपने सबसे पुराने बिजनेस मॉडल गूगल सर्च एड से आइए डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साल 2022 के लिए गूगल का रेवेन्यू ब्रेकडाउन, यानी गूगल ने जो पैसा कमाया साल 2022 में वो कहां से कमाया। टोटल 218 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है, जिसमें से 58% पैसा यानी कि 162 बिलियन डॉलर्स आता है गूगल सर्च पर दिखाई जा रही है एड्स। इसके बाद सेकेंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम गूगल नेटवर्क एड। अलग अलग वेबसाइट पर जो आप एड्स देखते हैं जो गूगल के साथ पार्टनर करती है, गूगल यहां से 32.78 बिलियन डॉलर कमाता है। थर्ड नंबर पर है यूट्यूब एड्स, 99 बिलियन डॉलर्स यहां से आते हैं। यानी कि जो एड्स आप वीडियो के बीच में देखोगे, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यही एड्स यूट्यूबर के लिए भी एक इनकम का सोर्स है। जो पैसा एडवर्टाइजर पे करते हैं इन एड्स को दिखाने के लिए वो क्रिएटर और गूगल के बीच में स्प्लिट किया जाता है। 45% पैसा गूगल के पास जाता है और 55% क्रिएटर के पास रहता है। तो जो 45% यूट्यूब का शेयर है सभी क्रिएटर से, वो 29 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट करता है। गूगल के लिए एक साल में सिमिलरली गूगल प्ले स्टोर पर एप्स है। जब कोई एप्स क्रिएटर अपनी ऐप को बेचता है गूगल प्ले स्टोर के जरिए, उसमें 70% रेवेन्यू उस ऐप बनाने वाले के पास जाता है और 30% रेवेन्यू गूगल को देना पड़ता है। तो इन एप्स की सेल से और बाकी फोन्स और लैपटॉप बेचकर जो गूगल पैसा कमाता है उससे आने वाला रेवेन्यू फोर्थ नंबर पर आता है 29 बिलियन डॉलर्स के साथ अराउंड 10.4%। और फिर आखिरी मेजर रेवेन्यू सोर्स है गूगल क्लाउड 26 बिलियन डॉलर्स के साथ। अब दिलचस्प चीज ये भी देखने की है कि गूगल ये पैसा खर्च कहां पर करता है। करीब 40 बिलियन डॉलर्स खर्च किए जाते हैं सर्च डेवलपमेंट में, ताकि और नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रिसर्च करी जा सके और नए फेलियर अटेम्प्ट किए जा सके। करीब 44 बिलियन डॉलर्स पैसा खर्च किया जाता है नॉन प्रोटेक्शन कॉस्ट में, जैसे कि ऑफिसेज का रेंट करना, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग पर खर्च करना, एम्प्लॉयज की सैलरी देना। टोटल खर्च इनका आता है सारे एक्सपेंसेस मिलाकर करीब 207 बिलियन डॉलर, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते। ये पूरी इनकी कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि इनकम बिफोर टैक्सेस 71 बिलियन डॉलर बनता है। 2022 में करीब 11 बिलियन डॉलर्स ये टैक्स पे करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन डॉलर्स का इन्हें प्रॉफिट होता है। इस पूरे बिजनेस मॉडल में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है फ्री का फंडा। आखिर ये फ्री चीजें देकर हमसे कैसे पॉसिबल है प्रॉफिट कमाना? इसके पीछे दो कारण है। पहला तो ये कि ये फ्री चीजें कंप्लीटली फ्री नहीं देते, बेस लेवल प्रोडक्ट के फ्री हैं, लेकिन अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो आपको इसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। ये एक बड़ी कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसे फ्रीमियम मॉडल कहा जाता है, फ्री प्लस प्रीमियम, और बहुत सी कंपनी इसका इस्तेमाल करती है। स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, जूम और अब तो ट्विटर भी इसका इस्तेमाल करता है। सिंपल शब्द में कहा जाए, जो बेस लेवल की चीज होती होगी वो आप फ्री में दी जाएगी, लेकिन अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे कि जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन उसकी स्टोरेज लिमिटेड है 15 GB की। उससे ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। गूगल ड्राइव इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन उसकी भी स्टोरेज लिमिटेड है, 15 GB की है। उससे ज्यादा चाहिए तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। यूट्यूब पर वीडियो देखना फ्री है, लेकिन बीच में एड्स आएंगे। अगर आपको एड्स हटानी है तो आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। यूट्यूब प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। ये प्रीमियम मॉडल बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, क्योंकि ये ट्राई बिफोर बाय का मौका देता है कि आप प्रोडक्ट को ट्राई करो और अगर आपको पसंद आए तो आप उसे बाय करो। लेकिन गूगल के केस में बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ज्यादातर लोग फिर भी इनकी पेड सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करते। 95% लोग जो YouTube को देखते हैं उन्होंने प्रीमियम नहीं खरीद रखा है। 95% लोग जो जीमेल या गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं वो पैसे नहीं पे करते उसके लिए, लेकिन फिर भी गूगल अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू फ्री वाली सर्विसेज से ही कमा लेता है। यहाँ आता है हमारा दूसरा रीजन, डेटा कलेक्शन। जितनी ज्यादा फ्री सर्विसेज का हमें इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज्यादा गूगल के पास हमारा डेटा उपलब्ध होता है। हर एक चीज जो हम गूगल पर सर्च करते हैं, हर एक वीडियो जो हम यूट्यूब पर देखते हैं, हर एक ईमेल जो हम भेजते हैं, इस सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है और
टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये चीज खुद भी होती हुई देखी होगी। अगर आप YouTube पर किसी हेल्थी रेसिपी के बारे में सर्च करोगे तो गूगल पर वेबसाइट पर घूमते वक्त आपको एड्स आने लगेंगी हेल्थी टिफिन सर्विसेज या और चीजों की। अगर आप गूगल दुबई के होटल के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको एड्स आने लग जाएंगी दुबई के टूरिज्म की, दुबई की अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शन की। गूगल एक बड़े ही एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए, और सिर्फ एड्स दिखाने के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल सर्च रिजल्ट दिखाने के लिए। गूगल पर एक बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। आपके कुछ सर्च करने पर कौन सी वेबसाइट ऊपर दिखेगी, सर्च रिजल्ट में कौन सी वेबसाइट नीचे दिखेगी और कैसे अपनी वेबसाइट को ऊपर रैंक कराना है। ये चीजें आज के दिन अपने आप में एक अलग साइंस बन चुकी है। इसे कहा जाता है सीईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपका अपना बिजनेस है और आप चाहते हो कि गूगल पेड एड्स पर बिना पैसे खर्च किए ही ऑर्गेनिकली ही आपके बिजनेसेस की वेबसाइट सर्च रिजल्ट पर ऊपर शो हो, तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। डेटवियर एक सीईओ की कंपनी है जो 1000 से ज्यादा प्रोप्राइटरी एआई एल्गोरिदम और एडवांस सीईओ टेक्निकल इस्तेमाल करती है। ये आपकी मदद करेंगे आपका ब्रांड और ज्यादा विजिबल बन सके और लोग आपकी वेबसाइट पर आ सके। ये प्रेसाइज आरओआई ट्रैकिंग भी करते हैं और रियल टाइम इनसाइट्स भी देते हैं ताकि आप इनके रिजल्ट को ट्रैक कर सके और इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। सर्च रिजल्ट में अच्छा रैंक किया जाना किसी भी छोटे बिजनेस के लिए एक लॉटरी जैसा है, क्योंकि हजारों कस्टमर वहां पर सिर्फ एक गूगल सर्च के जरिए आपकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो इस चीज को बेहतर समझने के लिए एग्जैक्टली गूगल एड टारगेटिंग कैसे करता है, आपका एज ग्रुप क्या है, आप एक आदमी हो या औरत हो, किस देश में रहते हो, किस शहर में रहते हो, किन चीजों के बारे में आप सर्च करते हो, इन सारी चीजों के बेसिस पर आपका एक प्रोफाइल बनाया जाता है। और दूसरे पर्सपेक्टिव से जो एक एडवर्टाइजर होते हैं वो इन सारी चीजों को चूज कर सकता है। आपका एक छोटा सा बिजनेस है कपड़े का या चश्मे बेचने का और आप चाहते हो कि आपकी एड 18 से 25 साल के लड़कियों को दिखे जो एनसीआर के रीजन में रहती हो, तो ये चीजें आप चूज कर सकते हो और फिर आप कुछ कीवर्ड्स चूज कर सकते हो जैसे कि सन ग्लासेस या साड़ी, और गूगल का काम यहाँ पर बन जाता है एडवर्टाइजर को एक यूजर से मैच कराने का। अगर आपका एज ग्रुप, रीजन और जेंडर मैच हो रहा है और आपने गूगल पर सन ग्लासेस से कोई रिलेटेड वर्ड सर्च किया या यूट्यूब पर आपने उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखा, जैसे कि आपने किसी सन ग्लासेस का रिव्यू देखा, तो गूगल को पता लग जाता है कि इस एड के लिए आप टारगेटेड कस्टमर हो और गूगल आपको ये एड दिखाएगा। ये एक बहुत सिंपलीफाइड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर गूगल एड्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में जाए तो एडवर्टाइजर्स के बीच में भी कंपटीशन होता है, तो एड्स की बिडिंग करी जाती है। एडवर्टाइजर्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना पैसा पे करने को तैयार है उनकी एड दिखाए जाने के लिए। अगर दूसरी तरफ कोई और कंपनी और ज्यादा पैसे पे करने को तैयार है तो उनकी एड पहले दिखाई जाएगी। गूगल यहाँ पर एड रैंक कैलकुलेशन करता है इसके लिए कि कौन सी एड को किस रैंक पर रखा जाए। इसके लिए पैसे के अलावा एड्स की क्वालिटी भी देखी जाती है कि दूसरी तरफ जो यूजर है वो कितना ज्यादा अच्छे तरीके से मैच कर रहा है इस स्पेसिफिक एड के साथ। उसने अगर कुछ सर्च किया है तो कितना ज्यादा रेलेवेंट है ये वाला एडवर्टाइजर उस एक यूजर के। और यहाँ एड्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि सर्च एड्स। जब आप गूगल पर कुछ देखते हो, सर्च रिजल्ट में जो टॉप पर एड्स आती है उन्हें सर्च कहा जाता है। फिर होती है बैनर एड। अलग अलग वेबसाइट पर जब आप जाते हो, जैसे ही किसी न्यूज वेबसाइट पर, तो बैनर्स में जो एड्स साइड में आपको दिख रही होती है ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का ही एक हिस्सा होता है। और फिर है यूट्यूब पर दिखाए जाने वाली एड, जो वीडियो के बीच में या वीडियो के पहले प्ले होती है। इसमें भी स्किपेबल और नॉन स्किपेबल कैटेगरी होती है। अगर हम इन सारी अलग अलग टाइप की एड से आने वाले पैसों को टोटल करके देखते हैं तो गूगल का जो टोटल एड से आने वाला रेवेन्यू है वो $237 बिलियन है, और वैसे ही 2022 में इनका टोटल रेवेन्यू था $280 बिलियन। तो
280 बिलियन में से 237 बिलियन डॉलर तो सिर्फ इन एड्स से ही कमाता है। गूगल के इस चार्ट को देखिए, साल भर साल आप देख सकते हैं गूगल का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कितना था। ऑलमोस्ट एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां देखने को मिल रही है। पिछले 20 सालों से यह रेवेन्यू बढ़ता ही रहा है और 2020 से 21 में आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा जंप आया। ज्यादातर लोग अपने घरों में बैठकर इंटरनेट पर समय बिता रहे थे, ज्यादा एड्स देखी जा रही थी, ज्यादा एडवर्टाइजर्स एड्स पर पैसे खर्च कर रहे थे, तो गूगल का रेवेन्यू इतना बढ़ गया। और गूगल यहाँ एक लौती कंपनी नहीं है जो इस तरीके से टारगेटेड एडवर्टाइजिंग पर निर्भर करती हो। अपने बिजनेस के लिए मेटा की फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी यही हाल है। 2023 में मेटा का एनुअल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 131 बिलियन डॉलर्स का था। अमेजोन भी इसी तरीके से एड्स दिखाकर पैसे कमाता है। आप सोचेंगे अमेजोन को एड्स दिखाने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि अमेजोन ऑलरेडी प्रोडक्ट बेचकर अपनी वेबसाइट पर पैसे कमा रहा है। एक्चुअली में वो प्रोडक्ट बेचने से जो परचेज हिस्ट्री का डाटा निकल कर आ रहा है यूजर्स के बारे में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल के डेटा से, क्योंकि गूगल तो सिर्फ ये पता लगाता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। यूट्यूब पर आप किसी वीडियो को देख लेते हो या गूगल सर्च में आप किसी चीज को सर्च कर लेते हो अपने इंटरेस्ट से, लेकिन अमेज़न को ये पता होता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट खरीदे। इन प्रोडक्ट सील से और एक्यूरेटली आपको टारगेट किया जा सकता है। पता है कि इस तरीके से चीजें आपको खरीदनी पसंद है, तो उसी तरीके की चीजों की एड आपको और दिखाई जा सकती है। इसी के चलते अमेज़न ने 4.9 बिलियन डॉलर्स अपना रेवेन्यू जनरेट किया है सिर्फ एडवर्टाइजिंग से। पिछले 20 सालों में इसी एक बिजनेस मॉडल के बल पर इन सारी कंपनी ने इंटरनेट को डोमिनेट किया है, लेकिन अब लग रहा है कि इस मॉडल में क्रैक आने शुरू हो चुकी है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो है प्राइवेसी कंसर्न। लोगों को चिंता होती है कि क्या क्या चीजें गूगल को आपके बारे में पता है, आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, इवन इन डिसीजेस से आप सफर करते हो, क्योंकि अक्सर लोग गूगल सर्च करते हैं इन चीजों के बारे में। क्या आपकी रिलेशनशिप है, किन प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो अपनी जिंदगी में। 2023 की इस खबर को देखिए, गूगल ने 93 बिलियन डॉलर का फाइन पे किया था कैलिफोर्निया की स्टेट को, क्योंकि गूगल यूजर की लोकेशन को ट्रैक कर रहा था। इवन दो यूजर्स ने लोकेशन हिस्ट्री को ऑफ कर रखा था। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है प्राइवेसी को लेकर, लोग कम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पर, और जितनी कम इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट के पास जाएगी उतनी ही खराब रहेंगी इनकी एड्स टारगेटिंग। और अगर एड्स टारगेटिंग खराब है तो एडवर्टाइजर इतने पैसे खर्च नहीं करेंगे, जिससे कि इनके रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा बड़ी है। एक फेमस कहावत आपने जो सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सभी अंडों को एक टोकरी में मत रखो, कहीं वो टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। ये एडवर्टाइजिंग का मॉडल पूरी तरीके से बिखर जाएगा अगर किसी दिन लोगों ने गूगल सर्च को ही इस्तेमाल करना बंद कर दिया किसी कारण से। तो ऑलरेडी टाइम के साथ साथ गूगल सर्च की रिलेबिलिटी कम होती गई है। पहले सिर्फ आपको एक एड्स ऊपर दिखती थी, लेकिन अब आप किसी चीज को सर्च करोगे तो पहले टॉप सर्च रिजल्ट्स एड्स ही होंगी। अगर सर्च करने पर सिर्फ एड्स ही एड्स हर जगह दिखती है तो उन सर्च रिजल्ट्स की यूजफुलनेस कम होने लगती है। और अब इमेजिन करो एक ऐसा कॉम्पिटिटर आया जो आपको एग्जैक्टली वही दिखाए जो आप सर्च करना चाहते हो बिना किसी एड्स के, जैसे कि चैट जीपीटी जैसा एक प्लेटफॉर्म। एक सवाल आप चैट जीपीटी से पूछो, आपको सीधा एक ग्राफ में डायरेक्ट आंसर मिलता है बिना किसी एड्स के। लेकिन वही सवाल अगर आप गूगल सर्च पर डालोगे तो ढेर सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जिनमें कई सारी एड्स मौजूद होंगी, और आपको अलग अलग सर्च रिजल्ट्स की रियबिलिटी नहीं पता, कौन सा रियबल है, कौन सा ट्रस्टेबल सोर्स है, किस वेबसाइट पर क्लिक किया जाए, किस पर नहीं क्लिक किया जाए। मेरी राय में ये एआई पावर जैसे कि चैट जीपीटी गूगल के इस एडवर्टाइजिंग वाले बिजनेस मॉडल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे आने वाले सालों में। तो शायद गूगल भी ये चीज जानता है, इसीलिए गूगल भी अपने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। अब ये तो आने वाले टाइम ही बताएगा
कि अगले 20 सालों के लिए भी गूगल इंटरनेट का चेहरा बना रहता है या नहीं, या कोई और कंपनी इसे आके पीछे छोड़ देगी। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है, जो कंपटीशन है इन अलग अलग कंपनीज के बीच में, एक कस्टमर के लिए, हम लोगों के लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि हमें बेस्ट सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आप सबको इस तरीके की नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।